औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे, औरंगजेब फैन क्लब के नेता। अहमद शाह होता, हे अमित शाह है। अहमद शाह अब्दालीचा। देश की राजनीति में आ गई है एक और बहुत बड़ी ट्विस्ट, और इस बार ट्विस्ट सिर्फ राजनीतिक नहीं है। इस बार ट्विस्ट अब आर पार की लड़ाई की है, आन बान शान की है। महाराष्ट्र में किसका पॉलिटिकल दबदबा अब बना रहेगा, इसकी लड़ाई, इसकी साथ अब आ चुकी है। क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे फिर से अपना दबदबा बना पाएंगे, या देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह की जो जोड़ी है वो एक बार फिर से महाराष्ट्र में एनडीए का सरकार बना पाएगी? हालांकि तोड़ और जोड़ की राजनीति में अमित शाह ने कुछ हद तक महाराष्ट्र की राजनीति को अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन अब उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार की ये तीन टिकरी ने, महाविकास आघाड़ी ने बुरी तरीके से महाराष्ट्र में एनडीए की जो सपना था, जो विधानसभा में जीतने का सपना था, उस पर आंच लगा दिया है। और अब शब्दों के तीर चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमें पहले देखने को मिला कि किस तरीके से अमित शाह ने शरद पवार को करप्शन का सरदार बताया, और शरद पवार ने भी रिप्लाई में उनको तरी पार कह दिया, जो कि कुछ हद तक पॉलिटिकली अब शरद पवार के विरुद्ध में जाने वाला है, क्योंकि ईडी और सीबीआई आज भी अमित शाह के हाथ में है। लेकिन उद्धव ठाकरे, जिन्हें औरंगजेब फैन क्लब का मेंबर कहा गया था, उसका बदला अब औरंगजेब फैन क्लब के बदले उद्धव ठाकरे ने भी अब अमित शाह को अहमद शाह अब्दली का वंशज कह दिया है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति अब गर्मा गई है। उधर देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी उद्धव हावी होते जा रहे हैं। लेकिन इससे महाराष्ट्र की राजनीति में अब आगे क्या होने वाला है, इसका नजरिया, इसका जो अब आगे का जो रास्ता है वो काफ़ी हद तक दिलचस्प हो गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो इतनी आसानी से अब महाराष्ट्र की राजनीति में अपना दबदबा छोड़ने वाले नहीं है। उधर शरद पवार ने भी प्रण ले लिया है कि जिस तरीके से उनके पार्टी को तोड़ा गया था एकनाथ शिंदे और अजीत पवार द्वारा, वो अपना बदला लेंगे। और लोकसभा के रिजल्ट के बाद इतना तो क्लियर है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जो राजनीति है अब वो इतनी आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि दिन प्रतिदिन राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वह महाराष्ट्र में बढ़ते जा रही है, और नरेंद्र मोदी से कहीं अधिक है, 4 गुना ज़्यादा है। तो अब क्या महाराष्ट्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी का जो फॉर्मूला था वो खत्म होते जा रहा है, जो हिंदू का फॉर्मूला है? ये मत भूलिए दोस्तों कि यहाँ पर एक हिंदुत्व की भी लड़ाई है। शिवसेना की हिंदुत्व के साथ साथ बीजेपी के हिंदुत्व, और आरएसएस की जो प्रतिक्रिया है वो भी अब क्या होगी ये देखने लायक होगा। हालांकि अब ये राजनीतिक मोड़ काफ़ी हद तक दिलचस्प हो चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी और देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को मोड़ते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। क्या एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या फिर जो शरद पवार और राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की तीन टिकरी है वो फिर से महाराष्ट्र में लोकसभा जैसा एक फल देखने को मिलेगा? आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।